विजय शुभ विजयदशमी। आज दशमी का दिन है। दशहरा का आज दशहरा का समापन का दिन। सबकी मंगल प्रार्थना मैं प्रभु के चरण में करता हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम और साथियों को मेरा शुभ विजया और बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। आज हमें कुछ बातें इस शक्ति रूपिणी माँ दुर्गा के पूजा पर्व से कुछ बातें हम सबको सीखना अत्यंत जरूरी है। जब हम उस सार गर्भित तत्व को जानते हैं, हमारा जीवन का जो चलन है वो बदल जाता है। हमारी देखने की जो दृष्टिभंगी है वो बदल जाती हैं। हम लोगों ने एक शब्द पढ़े हैं जो स्वामी विवेकानंद के जीवनी से मिलता है। कहते हैं कि कमजोरी ही हमारी पाप है और शक्ति ही हमारा पुण्य है। और यही बात आज परम दयाल श्री ठाकुर जी ने हम लोगों को बताए हैं कि सत्यानुसरण की पहली लाइन, सबसे पहले हमें उस कमजोरी से लड़ना है, उस दुर्बलता के विरुद्ध में हमें लड़ाई करना है। तो आज हमने माँ शक्ति रूपिणी के रूप में, दुर्गा के रूप में उनको पूजा करके उस शक्ति को हमने अर्जित किया। अब हमारे अंदर जो दुर्बलताएं हैं उस दुर्बलता से हमें लड़ना है। हमारी ये जीवन की जो लड़ाई बाहरी जगत से नहीं है, हमारी इस जीवन की लड़ाई अपनों से है, अपने जगत से है, अपने अंदर से है, अपने अंतर जगत से है। जब हम अपने अंतर जगत के दुश्मन को शांत कर पाने में या समझाने में सफल होते हैं, तभी हम 100% सफल व्यक्ति के श्रेणी में आते हैं। जब हमारा मन छिन्न भिन्न होकर के घूमता है, हम बलहीन हो जाते हैं। हमारे शरीर में से जो आभा है वो खो जाता है, वो ज्योति, वो चमक और दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन हम जब हमारी इस मन को शांत कर लेते हैं, निर्मल कर लेते हैं, तब हमारे अंदर से एक ज्योति का बहिर्प्रकाश होता है। और उस ज्योति का बहिर्प्रकाश से पता लगते हैं कि हम कितनी संयमी हैं, कितनी हम नियंत्रण हैं। यदि हम कंट्रोल्ड नहीं हैं अपने आप में, तो हम दुनिया को कंट्रोल कहाँ से करेंगे। सबसे पहले हमें आत्म संयमी बनना ये सबसे बड़ी काम है। इसीलिए हम अपने जीवन को, चाहे आध्यात्मिक जीवन में हो, धार्मिक जीवन कहे, सन्यासी जीवन कहे, साधु जीवन कहे, ये सारी जीवन आपका जैसा हो, लेकिन उसमें आपका मन अगर स्थिर और शांत है तो आपको संत या सन्यासी या साधु कुछ भी संगात से आपको संगायित किया जा सकता है। लेकिन जब तक ये मन हमारा शांत नहीं होता है, तब तक हमारे जीवन में कुछ भी संभव नहीं होते हैं। चलती हुई जल या लहरती हुई जल के नीचे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जल जब शांत हो जाते हैं, उसके अंदर से धूल के जो कण नीचे बैठ जाते हैं, पानी निर्मल हो जाता है। और उस निर्मल जल के ऊपर से जब हम दृष्टिपात करते हैं, हमारी दृष्टि उस पानी को चिरते हुए उस गहराई के तलछटी तक पहुंचते हैं। और उस तलछटी में जो चीज़ है स्पष्ट वहाँ आईने की तरह दिखता है। ऐसा ही हमारा जीवन होगा, ऐसा ही हमारा स्वप्न होगा, ऐसा ही हमारा मन होगा। क्योंकि जब मन निर्मल होते हैं, निर्मल मन के पट पर आईने की तरह हम अपने आप को स्पष्टतम रूप का दर्शन कर पाते हैं। और अपने आप को देखना ही प्रभु को देखना होता है। क्योंकि द गॉड क्रिएटेड ए मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। जो ईश्वर हम कहते हैं, उन्होंने स्वयं अपनी तरह ही हमें निर्मित किए हैं। तो इसलिए स्वयं को जब हम जान जाते हैं, देख लेते हैं, तभी हमें आत्मज्ञान होते हैं और तभी हम संयमी बनते हैं, तभी हमारी हर जगह नियंत्रण होता है। तो आज इस शुभ विजय के दिन हम ये प्रतिज्ञा करेंगे कि हमारी अंदर जो अंतर्बल है उस अंतर्बल को बढ़ाना और हमारी अंदर जो दुर्बलता रूपी काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह
मत्स्यर्य परस्त्री कातरता है, उनको अंकुश लगाना, यह हमारा जीवन का ध्येय रहेगा। और इसी को जान करके, इसी को समझ करके सत्य की राह पकड़ करके चलते रहेंगे, हमारा इस जीवन में निश्चित रूप से हम जयी हो पाएंगे। जयी हम तब कहलाएंगे कि हम उस परम सत्य को जान करके हजारों के जीवन में हम उस सत्य का संचार कर पाएंगे, सत्य को स्थापित कर पाएंगे। जब तक हम परोपकार नहीं करते हैं तब तक हम स्वयं का उपकार नहीं होता है। परोपकार ही एकमात्र उपकार है, और वो उपकार का एकमात्र श्रीमणि जो है उनके आध्यात्मिक, उनकी चेतन जीवन को चैतन्य बनाना। अगर ये करने में हम सक्षम हो जाएं, निश्चित रूप से हमारा ये जीवन सफल जीवन कहलाएगा। सबकी मंगल प्रार्थना पुण्यमय प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपने बातों को यही विराम देता हूँ। जय गुरु।